दी लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली रेल लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? 4 ऑप्शन है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर है 475 किलोमीटर। सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि लेह तक जाना है तो इसी रेल लाइन से आगे गुजरना होगा। एक और बात याद रखिएगा, इसका जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है काफ़ी तीव्र गति से आजकल आगे चला हुआ है। इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। या आपको कमेंट सेक्शन में अपने आप को इवेल्युएट करने में सहायक सिद्ध होगा। मंडी जिला के थलौट में ब्यास नदी में किस वर्ष हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र नदी में बह गए थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका मैं आपको सही उत्तर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये प्रश्न एक बार पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक एनडीआरएफ होता है जो इस तरह के कामों में रिलीफ करता है, उसके गठन की बात चली है। तो कुछ ही दिन पहले बल जो तहसील पड़ती है मंडी जिला में, उसके 2 स्थानों पर उस एनडीआरएफ की एक बटालियन स्थापित करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 2014 से इसकी डिमांड की गई थी और 2020 में पूरी होती दिख रही है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। पहाड़ी गांधी के नाम से मशहूर बाबा कांसीराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? चारों ऑप्शनों को अच्छे से जल्दी से पढ़ लीजिए। इसका मैं आपको सही उत्तर बता दूं, द राइट आंसर इज जिला पूछा जाए तो कांगड़ा से है, जो कि हमारा सबसे पॉपुलेटेड जिला भी है। नेक्स्ट वन इज देखिए डाडा सिबा के अंतर्गत क्या है? गुरनबाड़ नाम स्थल पे इनका जन्म हुआ था और यहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा घोषणा की गई है जो इनका निवास स्थान है उसे म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और भी याद रखिएगा, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की 138वीं जयंती बनाई गई। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी हर वर्ष 11 जुलाई को पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की जयंती समारोह का आयोजन करवाता है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। तो 2 या 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं, अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, कांगड़ा के डाडा सिबा के गुरनबाड़ जिला से इनका संबंध था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये प्रश्न भी पहले कई बार विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। धौलाधार हिमपालम चाय किसके द्वारा बाजार में उपलब्ध करवाई जाएगी? प्रश्न को समझ लीजिएगा, धौलाधार हिमपालम चाय किसके द्वारा बाजार में उपलब्ध करवाई जाएगी? तो आपने ऑप्शंस इसकी पढ़ ली होगी। मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के द्वारा इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 2881 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जैविक कचरा प्रबंधन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी बिलासपुर। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर सोलन है और तीसरे स्थान पर सिरमौर है। और देखिए एक आपके दिमाग में एक और विजन बना लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में अमर उजाला समाचार पत्र के मुताबिक 2881 सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पताल है। नेक्स्ट वन इज मनरेगा के अंतर्गत 3,24,000 कार्य दिवस सृजित कर प्रदेश भर में पहला स्थान किस विकास खंड को प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, मंडी जिला के विकास खंड घोर को ये प्रथम स्थान दिया गया है। और इसी श्रेणी में चंबा जिला का जो भटियात विकास खंड है 3,18,000 कार्य दिवस सृजित करने पर दूसरे स्थान पर रहा है। इस तरह के प्रश्न राइट सर्विसेज, एनटी और आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इस तरह की जो परीक्षाएं होती है वहाँ पे पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे गजब का काम किया गया है। यदि हम मंडी की बात करें, मंडी के विकासखंड घोर की बात करें, 3,24,000 कार्य दिवस यहाँ पर सृजित किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गृह पंचायत, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्रिया हो गया, यहाँ पे आपने कर लेना है गृह, यानी उनकी होम पंचायत कौन सी है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, तो अच्छे से इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी यानी
मुरहाग पंचायत है। देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, पहले मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनकी पंचायत का नाम क्या था, उनके गांव का नाम क्या था। तो इस तरह उसी से प्रेरित ये प्रश्न है, तो आपने याद रखना है मुरहान पंचायत से संबंध रखते हैं हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत किए गए विभिन्न विकास कार्यों पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है? देखिए 5 करोड़ रुपए पंचायत के द्वारा खर्च किए है, सच में ही बहुत बड़ा प्रश्न मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, 4 ऑप्शन है तो आपने पढ़ी ली होगी। ठीक है, द राइट आंसर इज साला पंचायत। यदि पूरे हिमाचल की पंचायतें ऐसे काम करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी विकास के नए मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। नेक्स्ट वन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम एचपी करंट अफेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचली पहाड़ी काव्य नाटक नीर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप ये माफ कीजिएगा हिमाचल समाचार पत्र से प्रश्न लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कांगड़ा के प्रसिद्ध साहित्यकार है पंकज कुमार कश्यप। और एचएस की परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा देखने को जरूर मिलता है। आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 1993 में पीबी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा नरेंद्र नाथ बोहरा कमेटी का गठन क्यों किया गया था? अक्सर ये प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा एन बोहरा करके आता है कि एन बोहरा कमेटी का गठन क्यों किया गया था। तो याद रखिएगा ये किया गया था इस कमेटी का गठन भारत में संगठित आपराधिक गिरोह पर सुझाव देने के लिए। अब आप में से बहुत से विद्वान कमेंट करेंगे कि सर ये प्रश्न क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत पुराना प्रश्न है। मैं आपको बता दूँ, जब इनकाउंटर में विकास दुबे को मारा गया है तो उसके बाद जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए, 2 या 3 आर्टिकल्स में इस कमेटी की रिकमेंडेशंस का एग्जाम्पल दिया गया था लेखकों के द्वारा। और इस तरह के प्रश्न बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी जब कोई आर्टिकल छपता है, इसमें इस तरह की चीज़ें इंटरलेट की जाती है, किसी घटना से इंटरलेट होती है, तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बनी होती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले भी यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस एन बोहरा कमेटी से, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी और व्यापारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोप में संलिप्त होने के कारण मौत की सजा किस वर्ष सुनाई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर इज अप्रैल 2017। देखिए आजकल भी सुर्खियों में है क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ से भी इनकी जो पाकिस्तान ने वहाँ पे अपील्स की थी उसे खारिज कर दिया गया है। तो इनकी सलामती चाहता है, भारत इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। एक बार जब वो दिल्ली में एक कांड हुआ था तो उससे पूछा गया था कि वो किस वर्ष वो कांड घटित हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इन्हें सजा सुनाई गई थी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज लद्दाख में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 7500 मेगावाट की है। देखिए 2 या 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा से जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके द्वारा एक सौर परियोजना का शिलान्यास किया गया और उस परियोजना को एशिया की सबसे बड़ी परियोजना विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कहा गया था। कमेंट सेक्शन में एक हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक यदि उनके पास इसके बारे में और जानकारी है तो रेक्टिफाई करें। ठीक है, लेकिन जो हमने आपको बताया जो हमारा सोर्स था 2 से 3 न्यूज़पेपरों में मैंने उसको रेक्टिफाई किया था तो वही थी। यदि इस प्रश्न को उसके साथ में जोड़ा जाए, यहाँ पे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कि लद्दाख में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की प्रस्तावित है, अब इसके टेंडर्स ओपन होंगे, उसके बाद इसके ऊपर फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद तो भारत की एशिया की सबसे बड़ी योजना ये बन जाएगी जिसकी 7500 मेगावाट क्षमता होगी। दोनों प्रश्नों को आप क्लैरिफाई कर लें फैक्ट के साथ। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 को दुनिया के सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे की श्रेणी में शामिल करने के लिए कौन सा रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे है और इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। द राइट आंसर इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस नाम को दर्ज किया गया है। याद रखिएगा भारत में 2018 की जनगणना के मुताबिक 2967 बाघ है। 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप सर्वे किया गया जिसके कारण इस रिकॉर्ड को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद के पद छोड़ने के बाद किसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी ज्ञानेंद्रो निगमम को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। याद रखिएगा जो इनका संबंध है वो कहाँ से है? मणिपुर से है। नेक्स्ट वन इज
वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न तो आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसे आप लोग अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसकी श्रेणी में रखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी फिल्म निर्माता है केजंग डी थोंगडोक को 2020 का दादा साहेब फाल्के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। 2019 और 18 का मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि इन 3 चीज़ों को आप याद करके परीक्षा में जाएंगे, डेफिनेटली आपका उत्तर सही ही होने वाला है। अमेरिकी नौसेना में पहली बार कौन सी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी। देखिए, फीमेल है और पहली है, अश्वेत है, अमेरिका से है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका मतलब समझ सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी लेफ्टिनेंट जेजी मेडलाइन स्वीगल। ये क्या है, अमेरिका नौसेना में पहली बार ये महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। ठीक है, अश्वेत है, इसको भी आपने यहाँ पे जोड़ लेना है। नेक्स्ट वन इज अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य से सीनेट की सीट के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्राइमरी चुनाव जीतने वाले भारतीय अमेरिकी उद्यमी कौन बने हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी रिक मेहता। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि पहली बार इन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीता है। सदी के नायक अमिताभ बच्चन किस बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। जरा बताइएगा किस बीमारी से वो पीड़ित हो गए। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, टाइफाइड, सार्स वायरस, स्वाइन फ्लू या कोरोना वायरस। देखिए, उनकी फैमिली के काफ़ी और लोग भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। आप लोग भी केयर रहिए, सावधान रहिए। कोरोना वायरस छोटा या बड़ा आदमी नहीं देखता है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। अपने जीवन को बचाइएगा। भारत में एशिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। बम्बई, दिल्ली, चंडीगढ़ या बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर इज बम्बई। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट है iLStudy.in। इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है, जरूर आप इसे विजिट कीजिएगा। दूसरी वेबसाइट है हमारी www.elistudy.org। उस वेबसाइट पे आपको सिंगल लाइनर और भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वहाँ पे हम स्टडी ओरिएंटेड मटेरियल वहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय से आपका इंतजार था कि जो हमारी पुस्तकें हैं इनको आप एक बार देखना चाहते हैं, उसके बाद आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। हमारी दोनों प्रतिष्ठित पुस्तिकाएं हैं जिसमें सम्मिलित किया गया हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। करीब 10,000 का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर एक MCQ में है या किस सिंगल लाइनर के फॉर्म में है। मैं आपको बता दूं, इस किताब का जो पहला भाग है सिंगल लाइनर, संक्षिप्त नोट्स और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आधारित है। इस किताब के बीच में ही एक चैप्टर हमने HS की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके ऊपर आर्टिकल बेस्ड भी उसको बनाया गया है। सेकेंड पार्ट में क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं। काफ़ी बेहतरीन किताब है विभिन्न तरह के कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए। दूसरी तरफ आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, अर्धवार्षिकी विशेषांक। इस इमेज के अंदर जो आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी उसमें हिमाचल प्रदेश, गिरिराज, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, कुल मिला के सारे करंट अफेयर्स को मिला दे तो 3000 के आसपास क्वेश्चन बैंक इस किताब में मिल जाएगा। किताब को लेने से पहले आपको प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी में हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, इनके मोबाइल नंबर से मैं आपको यहाँ पे बड़े करके दिखा सकता हूँ। यहाँ से जाके आप किताब को देख सकते हैं और उसके बाद आप किताब को परचेज भी कर सकते हैं। इस किताब को आप सीधे हमारी वेबसाइट iLStudy.in से भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग iLStudy यूट्यूब चैनल।